हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अनदर वीडियो ऑफ लो लेवल डिजाइन बेसिक टू एडवांस सीरीज। तो आज का ये वीडियो ना सिर्फ अनदर वीडियो है दोस्तों, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइम कवर करने वाले हैं एलएलडी के वो सारे एडवांस टॉपिक्स जो एलएलडी के इंटरव्यू राउंड्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं एंड इंटरव्यूअर्स इसे कई बार पूछते हैं। एंड ये एडवांस टॉपिक्स को हम हाई लेवल डिजाइन में तो पढ़ लेते हैं दोस्तों, बट लो लेवल डिजाइन में इसे कैसे इंप्लीमेंट करना एंड ये कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, इसमें हर बार हमें क्वेश्चन मार्क रहता है। तो ये डाउट आज आप सबका क्लियर होने वाला है इस एलएलडी वीडियो के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे जोमेटो का एलएलडी फ्लो। हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं दोस्तों, जैसे कि काफका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हो गया, रीट्राई मैकेनिज्म हो गया, फॉलबैक स्ट्रेटेजीज हो गई, रेडिस एंड ये कोड में कहां पर इंप्लीमेंट होता है, इसे भी हम देखेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को चालू कर दिया एंड इस मोमेंट तक क्या पहुंच गए हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरा एंड टू एंड देखना, बिल्कुल भी एक भी चीज मिस मत करना, एक भी चीज स्किप मत करना, क्योंकि हर एक मिनट पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है जब आप एलएलडी को डिजाइन करो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक के। सोचो, जो बिरयानी तुमने ऑर्डर की थी, 30 सेकंड के अंदर तुमने जोमेटो पे ऑर्डर नाउ दबाया एंड तुम्हें रेस्टोरेंट मिल गया, रेस्टोरेंट में से मेन्यू चेक हो गया, राइडर असाइन हो गया, ईटी आ गया एंड लाइव ट्रैकिंग भी शुरू एंड तुम्हें ऑर्डर मिल जाता है। और ये सब रियल टाइम में हो रहा है क्रोर्स ऑफ यूजर के लिए, बिना सिस्टम डाउन हुए। तो चलो देखते हैं जोमेटो का बैकएंड का आर्किटेक्चर, जिसमें लाइव ट्रैकिंग, एमएल मॉडल, काफका इवेंट्स, ये सब कुछ काम करता है। ये कहाँ कहाँ काम करता है, ये कैसे काम करता है, इसका इंप्लीमेंटेशन कोड में कैसे होता है, इन सबको आज ब्रेक डाउन करेंगे। तो दोस्तों, जोमेटो के एलएलडी में हमारा नंबर 1 आ जाता है कि हम ऑर्डर टू डिलीवरी फ्लो को बना ले। एक हमारा ऑर्डर टू डिलीवरी फ्लो, एक रफ, काफी ज्यादा रफ एक डायग्राम बना ले, या फिर एक रफ फ्लो हमारे माइंड में बना ले, ताकि हमें इसका इंप्लीमेंटेशन करने में काफी आसानी जाए। तो अगर हम इमेजिन करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हमारा यूजर। तो हमारा यूजर आ गया, यूजर जोमेटो के यूआई पे जाता है एंड उसके बाद वो क्या करता है, सिटी सिलेक्ट करता है अपनी। एंड सिटी सिलेक्ट करने के बाद उस सिटी में कितने रेस्टोरेंट्स है उस पर्टिकुलर सिटी में, वो एक लिस्ट में लिस्टेड डाउन हो जाते हैं। एंड रेस्टोरेंट 1 है, रेस्टोरेंट 2 है, एंड ये सारे रेस्टोरेंट्स लिस्टेड डाउन हो जाएंगे दोस्तों। एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में हमारा जो मेन्यू है वो स्कैन हो जाएगा एंड उस रेस्टोरेंट में कौन से आइटम्स है, आइटम ए हो गया, आइटम बी हो गया, ये सारे चीजें हमारे यूजर को दिख जाएंगे। तो ये सब कुछ एट वंस जब यूजर हमारा जोमेटो का ऐप ओपन करता है, ये एट वंस यूजर को दिख जाता है। ये जोमेटो को बैकएंड में काम कर रहा है, ये हमें दिख जाता है। एंड उसके बाद जब हमारा यूजर जो है किसी भी पर्टिकुलर आइटम को, सपोज आइटम ए को हमारे यूजर ने सिलेक्ट कर दिया, ये हमारा सिलेक्ट हो गया, तो फिर ये पर्टिकुलर आइटम हमारा ऑर्डर में चले जाएगा दोस्तों। एंड हमारा ऑर्डर प्लेस होने के पहले हमारा आ जाता है पेमेंट। तो यहाँ पर हमने पेमेंट मैथड को हम इंप्लीमेंट करेंगे, पेमेंट स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो पेमेंट में भी हमारे दो कैटेगरीज आ जाते हैं कि हमारा ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो एंड हमारा सेकंड है कि हमारा कैश ऑन डिलीवरी होगा। तो अगर ऑनलाइन पेमेंट होता है तो आप मुझे बताइए कि ऑनलाइन पेमेंट, ये जो सर्विस है, ये जो भी ऑनलाइन पेमेंट करा रही है, ये सर्विस कहाँ पर रोल प्ले करेगी, ये ऑर्डर प्लेस होने के पहले रोल प्ले करेगी। एंड जो भी कैश ऑन डिलीवरी है वो पेमेंट पेंडिंग में चला जाएगा, एंड जब वो ऑर्डर यूजर पिकअप कर लेगा उसके बाद वो पेमेंट प्रोसेस होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पेमेंट मेथड्स आ जाती है, एक ऑनलाइन एंड एक सीओडी। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो एक बार हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया, तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप मुझे बताओ कि क्या होता है, राइडर असाइनमेंट सर्विस काम करती है। तो यहाँ पर हमारी राइडर असाइनमेंट सर्विस जो है वो काम करेगी। तो यहाँ पर हमारी राइडर असाइनमेंट मेथड काम करेगी दोस्तों। तो राइडर असाइनमेंट मेथड में क्या होगा कि हमारा जो राइडर है वो क्विकली विद इन अ सेकंड्स असाइन हो जाएगा एंड वो जो राइडर है वो हमें ऑर्डर दे देगा। तो ये तो काफी ज्यादा सुनने में सिंपल लगता है, बट इसके पीछे जो पूरा बैकएंड वर्क करता है, जो हमें विद इन सेकंड्स हमारा बेस्ट राइडर असाइन करके देता है, उसे हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जोमेटो एप्लीकेशन के रफ फ्लो को देखते हैं एंड समझते हैं कि इसमें कौन से क्लासेस एंड सर्विसेज यूज हो रहे हैं एंड उनका क्या रिलेशन है एंड वो फ्लो में कहाँ पर रोल प्ले करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा यूजर इंटरेक्शन। तो यूजर इंटरेक्शन में हमारा आ जाता है कि यूजर जो है वो हमारा जोमेटो एप्लीकेशन को ओपन करेगा, उसके बाद उसकी सिटी डिटेक्ट होगी एंड उसके बाद वो सर्विस सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के सर्विसेज है, नंबर 1 है हमारी फूड ऑर्डरिंग सर्विस एंड नंबर 2 है हमारी टेबल रिजर्वेशन सर्विस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फूड डिलीवरी सर्विस को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारी फूड डिलीवरी सर्विस में सबसे पहला आ जाता है कि जब भी हम जोमेटो का यूआई ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमारे सिटी के करस्पॉन्डिंग रेस्टोरेंट्स की लिस्ट लिस्टेड डाउन हो जाती है, करेक्ट। एंड उस पर्टिकुलर लिस्ट में से हम जो भी हमारे मन पसंदीदा रेस्टोरेंट है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड उस रेस्टोरेंट में हम हमारा मेन्यू देख सकते हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में कौन से आइटम्स लिस्टेड है, जिसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारा मन पसंदीदा खाना।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया एंड उसमें से हमने मेन्यू को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास कुछ पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं दोस्तों, तो हम ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया तो यहाँ पर हमारी रेस्टोरेंट सर्विस नाम से एक क्लास है, वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो रेस्टोरेंट सर्विस क्लास को कॉल आ जाता है एंड रेस्टोरेंट सर्विस क्लास में हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस है, एक तो रेस्टोरेंट ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकती है एंड दूसरा रेस्टोरेंट ऑर्डर डिनाई कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर जब हमारा रेस्टोरेंट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती है तो रेस्टोरेंट फूड प्रिपेयर करेगी एंड उसके बाद हमारा डिलीवरी एजेंट जो है वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीवरी एजेंट में भी हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट आ जाता है कि क्या हमारा डिलीवरी एजेंट जो है वो सक्सेसफुली असाइन हो गया या फिर वो असाइन नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं फ्लो में आगे क्या होता है। तो यहाँ पे सब हमारा जब डिलीवरी एजेंट सक्सेसफुली असाइन हो जाता है उसके बाद जो एजेंट ऑर्डर पिक करेगा, एजेंट ऑर्डर को डिलीवर कर देगा एंड उसके बाद यूजर के पास ऑर्डर आ जाएगा। यूजर के पास ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर यूजर ने बाय चांस कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर लिया हो तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी आ जाता है। अगर डिलीवरी एजेंट असाइन नहीं हुआ तो हम वेट करेंगे नया डिलीवरी एजेंट असाइन होने तक के। उसी तरह से अगर रेस्टोरेंट ने जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारा ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा एंड हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये था हमारा फूड डिलीवरी सर्विस। उसके बाद आ जाता है हमारा टेबल रिजर्वेशन सर्विस। तो चलिए देखते हैं टेबल रिजर्वेशन सर्विस का फ्लो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो यूजर है वो हमारा ब्राउज करेगा उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में से जहाँ पे उसे अपना टेबल रिजर्व करना है। उसके बाद हमारा जो रेस्टोरेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड टेबल जो है वो बुक हो जाएगा। रेस्टोरेंट के पास सर्विस रिजर्वेशन चला जाएगा। उसके बाद रेस्टोरेंट के पे डिपेंड करता है कि वो रिजर्वेशन एक्सेप्ट करे या फिर डिनाई करे। तो यहाँ पर जब हमारा रिजर्वेशन जो है वो कंफर्म हो जाता है तो यूजर विजिट करता है रेस्टोरेंट को, पेमेंट करता है वेन्यू के ऊपर एंड यूजर अपनी रेटिंग देता है एंड उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है। अगर रेस्टोरेंट अगर रिजेक्ट कर देता है रिजर्वेशन को तो यहाँ पर हमारा रिजर्वेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये था हमारा टेबल रिजर्वेशन सर्विस। उसके बाद हमारे बैकएंड में कुछ सर्विसेज आ जाता है, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट ऑनबोर्डिंग एंड मेनू मैनेजमेंट आ जाता है, जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट साइन अप करता है जोमेटो के ऊपर, जोमेटो वेरीफाई करता है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को एंड रेस्टोरेंट क्रिएट करता है अपना अपडेटेड मेन्यू एंड उसके बाद रेस्टोरेंट ने जो मेन्यू क्रिएट किया वो यूजर्स को विजिबल हो जाता है। उसी तरह से हमारे डेटा एनालिटिक्स एंड बाकी के सर्विसेज परफॉर्म करती है बैकएंड में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है उसके बाद जो भी हमारा रिव्यू है वो हमारे डेटा एनालिटिक्स एंड फीडबैक में जाता है, जो कलेक्ट करता है ऑर्डर एंड रिव्यू करता है हमारा डेटा। उसके बाद वो एनालाइज करता है यूजर एंड रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंसेस को एंड उसके बाद वो जनरेट करता है इनसाइट्स बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा एंड ये इनसाइट चले जाते हैं जोमेटो के मार्केटिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट टीम को, जहां पर जोमेटो सेंड करता है ऑफर्स एंड नोटिफिकेशन आपके स्पेसिफिक। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जोमेटो आपके रिलेटेड आपके स्पेसिफिक ऑफर्स एंड नोटिफिकेशंस आपको कैसे सेंड कर पाता है। तो यहाँ पर हमारा यूजर जो है वो ऑर्डर रिसीव कर सकता है दोस्तों। उसी तरह से हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है उसके अंदर भी हमारा बैकएंड एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। हमारा बैकएंड पेमेंट गेटवे को प्रोसेस करता है, उसके बाद पेमेंट कंफर्मेशन सेंड करता है जोमेटो रेस्टोरेंट को, उसके बाद जो पेमेंट है वो रेस्टोरेंट एंड डिलीवरी पार्टनर के साथ सेटल हो जाता है। तो ये था हमारा जोमेटो के एलएलडी का पूरा रफ फ्लो। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं एंड बाकी की चीजों को कवर अप करते हैं। तो राइडर असाइनमेंट लॉजिक सबसे ज्यादा दिमाग यहीं पर ही लगता है एंड इसके हमारा जो भी राइडर असाइनमेंट लॉजिक है इसको इंप्लीमेंट करते समय हमारा क्या गोल रहेगा, चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा गोल है कि हमें बेस्ट राइडर मिले, फास्ट डिलीवरी मिले और हमारा जो खाना है वो गर्म होना चाहिए एंड हमें लो कॉस्ट में मिले। तो इसी गोल को अचीव करने के लिए हम क्या अल्गोरिदम फॉलो करेंगे, तो चलिए उसे देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला आ जाता है राइडर असाइनमेंट लॉजिक। तो राइडर असाइनमेंट लॉजिक में हमारा क्या हो गया कि हमारा यूजर ने ऑर्डर को प्लेस किया एंड ऑर्डर प्लेस होने के बाद ये जो हमारा ऑर्डर है ये प्लेस होने के बाद हमारा जो बैकएंड है जोमेटो का बैकएंड वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो फाइंड आउट करेगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे राइडर्स अवेलेबल है एंड उस राइडर्स को वो स्कैन करेगा एंड उनकी डिस्टेंस को वो कैलकुलेट करेगा एंड यूजिंग हैवर्सन डिस्टेंस स्ट्रेटेजी एंड उसके बाद वो उस पर्टिकुलर बेस्ट राइडर को वो असाइन कर देगा, बेस्ट राइडर को वो असाइन कर देगा एंड हमारे यूजर को वो नोटिफाई कर देगा कि हमारा राइडर असाइन हो गया है एंड रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू। तो ये जो पूरा असाइनमेंट है ये कैसे वर्क करता है, इसके पीछे क्या क्या अल्गोरिथम्स काम करते हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं राइडर असाइनमेंट लॉजिक के कोड यूएमएल एंड कोड को। तो चलिए अभी राइडर सिस्टम एप्लीकेशन के यूएमएल डायग्राम को देखते हैं एंड पैरेलली हम इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा राइडर सिस्टम ऐप, जिसमें हम हमारे बाकी के सारे जो मेन क्लासेस हैं उनको डिक्लेयर करेंगे एंड यही से ही हमारा कोड इनिशिएट होगा। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा राइडर असाइनमेंट मैनेजर। तो राइडर असाइनमेंट मैनेजर में हमारे क्या होंगे, लिस्ट ऑफ राइडर्स स्टोर होंगे दोस्तों। एंड उसके बाद हमारी डिस्टेंस स्ट्रैटेजी स्टोर होंगी। तो डिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या है कि कौन से स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द रेस्टोरेंट एंड द यूजर।
इस डिस्टेंस को हम कौन सी स्ट्रैटेजी की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो है हमारी डिस्टेंस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलिए इसे के कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारा राइडर सिस्टम ऐप। तो राइडर सिस्टम ऐप के क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड को डिफाइन किया है जहां से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन की है। तो ये यहाँ पे हमारी राइडर्स की लिस्ट है जो कि एक एरे लिस्ट है, एंड उस लिस्ट के अंदर हमने न्यू राइडर्स को पॉपुलेट किया है। तो यहाँ पे हमने हर एक राइडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूजिंग न्यू कीवर्ड, एंड उस राइडर की आईडी पास की है, उस राइडर की लोकेशन पास की है, एंड लोकेशन के अंदर हम पास कर रहे हैं उस राइडर का पर्टिकुलर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड जो कि रियल टाइम में अपडेट होगा, एंड उस राइडर की रेटिंग पास कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने हमारे राइडर के एरे लिस्ट में लिस्ट ऑफ राइडर्स को पॉपुलेट किया है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर हम ऑर्डर आईडी को पास कर रहे हैं एंड उस ऑर्डर की लोकेशन को पास कर रहे हैं कि जो जिस यूजर ने उस ऑर्डर को प्लेस किया है वो कौन से लोकेशन पे लोकेटेड है, तो वो पास कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डिस्टेंस स्ट्रैटेजी। तो डिस्टेंस स्ट्रैटेजी में हम एक न्यू स्ट्रैटेजी नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, दैट इज हैवर्सन डिस्टेंस स्ट्रैटेजी। आप चाहे तो मल्टीपल डिस्टेंस स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का यूज कर रहे हैं दोस्तों, एंड स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न की एक इन डेप्थ वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, तो आप जाके उसे रेफर कर सकते हैं और समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस स्ट्रैटेजी बनाई है एक, एंड यहाँ पे हमने राइडर असाइनमेंट मैनेजर बनाया है जो कि हमारे पूरे राइडर का फ्लो को मैनेज कर रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं राइडर असाइनमेंट मैनेजर हमारा कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने राइडर असाइनमेंट मैनेजर नाम से एक क्लास बनाई है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक राइडर्स नाम से एक लिस्ट बनाई है, एंड उसके बाद हमने डिस्टेंस स्ट्रैटेजी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है। देन हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हम राइडर्स एंड डिस्टेंस स्ट्रैटेजी को पास कर रहे हैं, एंड उस पर्टिकुलर राइडर्स एंड डिस्टेंस स्ट्रैटेजी को हम असाइन कर रहे हैं जो भी वैल्यूज हम इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में पास की थी। तो यहाँ पर हमने इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में ये दो वैल्यूज पास की थी, तो वही हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अनदर मेथड असाइन राइडर नाम से। तो असाइन राइडर क्या करेगा, हमारा एक जो भी ऑर्डर हमें मिला है उस ऑर्डर को उस पर्टिकुलर राइडर के करस्पॉन्डिंग असाइन कर देगा, जो भी बेस्ट राइडर होगा उसको असाइन कर देगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग हमारा ये बेस्ट राइडर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग हमारा ये बेस्ट राइडर है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बेस्ट राइडर नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि हमने नल से इनिशिएट किया है। उसके बाद हमारा मिन स्कोर नाम से एक अनदर वेरिएबल बनाया है जिसको हमने मैक्स वैल्यू से असाइन किया है। उसके बाद हम फॉर लूप लगा रहे हैं राइडर्स के लिस्ट के ऊपर, एंड यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि राइडर्स अवेलेबल है या नहीं। अगर राइडर अगर अनअवेलेबल है तो फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा एंड अनदर राइडर के ऊपर ये जंप करेगा। अगर राइडर अवेलेबल है तो यहाँ पर हम देखेंगे डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस स्ट्रैटेजी। तो डिस्टेंस स्ट्रैटेजी को हम बाद में देखेंगे, एंड स्कोर को कैलकुलेट करेंगे। तो स्कोर को भी हम पर्टिकुलर अल्गोरिदम की मदद से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ डिस्टेंस माइनस राइडर का जो रेटिंग है उसकी जो डिफरेंस है उसको मैं स्कोर को असाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हमारा जो स्कोर है वो अगर मिनिमम स्कोर से अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हमारा जो मिनिमम स्कोर है वो स्कोर हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा जो बेस्ट राइडर है वो राइडर हो जाएगा। मतलब हमारा जो राइडर है वो सक्सेसफुली असाइन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बेस्ट राइडर जो है वो तो हमें उस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग बेस्ट राइडर मिल गया, ठीक है। अब उस राइडर को हमें बिजी शो करना है, उसका स्टेटस बिजी रखना है जब तक कि वो ऑर्डर हमारे यूजर तक के मिल नहीं जाता। तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट राइडर है वो हमें असाइन हो चुका है, एंड उसके जो स्टेटस को है वो हम फॉल्स कर देंगे, मतलब वो राइडर अभी अवेलेबल नहीं है। एंड जो हमारा ऑर्डर है उसके स्टेटस को हम असाइन कर देंगे, एंड यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को ये राइडर को असाइन कर दिया है हमने, एंड ऑर्डर आईडी को प्रिंट कर देंगे। एंड उसके बाद अगर हमारा जो बेस्ट राइडर है वो अगर हमें मिलता ही नहीं है कोई राइडर हमें, तो यहाँ पर हम शो करेंगे कि नो अवेलेबल राइडर्स फॉर दिस ऑर्डर, ठीक है, एंड हम बेस्ट राइडर को रिटर्न कर देंगे। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड असाइन राइडर नाम से। तो यहाँ पर अगर आप ये कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो इंटरव्यू के टाइम के दौरान, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर फॉलोअप में पूछ सकता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड टेक सिनेरियोज में, रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स में इतना सिंपल कोड इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होता, करेक्ट। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हर एक चीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम मिन स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम आ जाती है, स्कोरिंग एल्गोरिदम। वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसे भी हम इस वीडियो के आगे देखेंगे, स्कोरिंग एल्गोरिदम को।
एंड उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्टेंस स्ट्रेटेजी। तो डिस्टेंस स्ट्रेटेजी जो है हमारी, यहाँ पर हम सिंपली लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को मद्देनजर रखते हुए हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। पर अगर आप सोचो तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में तो ऐसा होने नहीं वाला, करेक्ट, कि केवल लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड की मदद से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वहां पर भी कई सारे टेक्निक्स आ जाते हैं एंड कई सारे टेक चॉइसेस आ जाते हैं, डिजाइन चॉइसेस आ जाते हैं, जो हमें एज अ डेवलपर, एज अ आर्किटेक्ट हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सी टेक चॉइसेस या फिर कौन सी डिजाइन चॉइस यहाँ पर हमारे इस पर्टिकुलर एलएलडी के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगी एंड उसे हम कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे हमारे एलएलडी में। तो उसे भी हम इस वीडियो के आगे देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर बेस्ट राइडर जब हमारा असाइन हो जाता है। अगर असाइन नहीं होता यहाँ पर इस एज केसेस में, तो दोस्तों ये तो हमारी एज केस हुई, करेक्ट, अगर हमारी बेस्ट राइडर अगर असाइन नहीं होता। तो यहाँ पर भी हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को अगर हम ध्यान में रखें, तो सिंपली हमें अगर बेस्ट राइडर असाइन नहीं होता तो सिंपली हमें ये तो नहीं मिलेगा कि तुम्हारा राइडर असाइन नहीं हुआ। वहां पर भी कई सारे रिट्राई मैकेनिज्म रोल प्ले कर रहे होंगे जोमेटो के बैकएंड में, एंड कई सारे फॉल बैक स्ट्रेटेजीज भी होंगी जो बैकएंड में अपना काम कर रही होंगी। हालांकि वो हमें नहीं दिखेंगी एज ए यूजर, बट वो अपना रोल तो काफी अच्छे से प्ले कर रही होंगी, जिसकी मदद से हमें राइडर्स क्विकली असाइन हो जाता है विद इन अ सेकेंड्स। तो वो भी देखेंगे हम कि यहाँ पर कैसे हम एज केसेस को हैंडल करते हैं, कैसे रिट्राई मैकेनिज्म वर्क करता है, कैसे फॉल बैक स्ट्रेटेजीज वर्क करती है, इसे हम इस वीडियो के आगे देखेंगे। एंड इस जोमेटो एलएलडी को पूरा इंडस्ट्री लेवल के अनुसार कैसे डिजाइन होता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये पूरा एलएलडी कैसे फ्लो वर्क करता है, काफका का रोल कहाँ पर प्ले होता है, एंड रेडिस हम कहाँ पर यूज करते हैं, एंड कोड में रेडिस का इंप्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने राइडर असाइनमेंट मैनेजर को तो देख लिया था, अभी हम बाकी के क्लासेस को देखते हैं। जैसे ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर में ऑर्डर की आईडी डिफाइन है, डिलीवरी लोकेशन डिफाइन है एंड ऑर्डर का स्टेटस डिफाइन है। एंड ऑर्डर का स्टेटस जो है वो एक इनम है दोस्तों, एंड उसमें हमारा पेंडिंग, असाइंड एंड पिक्ड अप एंड डिलीवर्ड, ये कुछ स्टेटसेस मेंशन्ड है। एंड ऑर्डर के पास हमारे कुछ गेटर सेटर मेथड्स है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंस्ट्रक्टर हो गया, गेट ऑर्डर आईडी, गेट डिलीवरी लोकेशन, गेट स्टेटस एंड सेट स्टेटस। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्टेंस स्ट्रेटेजी। तो डिस्टेंस स्ट्रेटेजी, इसे हमने स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न की मदद से इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस स्ट्रेटेजी के अंदर हम कैलकुलेट मैथड एक डिफाइन करेंगे, एंड उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेटेजी इंटरफेस के ऊपर हमने यहाँ पे हैवेल्स डिस्टेंस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया है। उसके अंदर भी हम कैलकुलेट मैथड को ओवरराइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अनुसार। देन हमारा आ जाता है राइडर। एंड राइडर भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट है दोस्तों, उसके अंदर हमारा राइडर आईडी आ गया, करंट लोकेशन आ गया, इज अवेलेबल आ गया कि वो पर्टिकुलर राइडर अवेलेबल है या नहीं डिलीवरी के लिए, एंड रेटिंग आ गई उस राइडर की। तो अगर आप जोमेटो का यूआई देखते होंगे, तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते होंगे, तो जब आपका ऑर्डर असाइन हो जाता है किसी भी राइडर को, तो आपको उस राइडर की डिटेल्स आ जाती है, एंड उस डिटेल्स के करस्पॉन्डिंग उस राइडर की लोकेशन एंड उस राइडर की रेटिंग भी आ जाती है दोस्तों। तो उस राइडर की जो रेटिंग है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे राइडर असाइनमेंट स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए रेटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन हमारा राइडर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एक कंस्ट्रक्टर आ जाता है, गेट राइडर आईडी, गेट करंट लोकेशन एंड इज अवेलेबल है या नहीं, सेट अवेलेबल एंड गेट रेटिंग, ये कुछ गेटर सेटर मेथड्स एंड बेसिक मेथड्स डिफाइंड है। तो चलिए इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्टेंस स्ट्रेटेजी को देखते हैं एंड इसे कैसे इंप्लीमेंट किया वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस बनाया है डिस्टेंस स्ट्रेटेजी नाम से, उसके अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन की है कैलकुलेट नाम से, जो कि लोकेशन, दो लोकेशन को एज अ पैरामीटर ले रही है। एंड इस डिस्टेंस स्ट्रेटेजी के इंटरफेस के ऊपर हमने एक अनदर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया है, दैट इज हैवेल्स डिस्टेंस स्ट्रेटेजी। तो देखते हैं हैवेल्स डिस्टेंस स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारी मैथड थी कैलकुलेट नाम से, उसको हमने ओवरराइड किया है डिस्टेंस स्ट्रेटेजी से। एंड यहाँ पर हमारे पास दो लोकेशन है, लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। हमने यहाँ पर एक लॉजिक को इंप्लीमेंट किया है हैवेल्स डिस्टेंस स्ट्रेटेजी का, जिसके मदद से हमें लोकेशन ए एंड लोकेशन बी का जो भी डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होकर मिल रहा है बेस्ड ऑन दी लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो हैवेल्स एंड डिस्टेंस स्ट्रेटेजी एक अनदर एल्गोरिदम है दोस्तों, एक अनदर पीस ऑफ कोड है। ये हमारे एलएलडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम स्किप करेंगे। एंड अगर आपको चाहिए होगा तो ये कोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद जाके देखो एंड इसे खुद समझो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कुछ मॉडल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारा लोकेशन। एंड लोकेशन में हमने डिफाइन किया है लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड लोकेशन नाम से एक कंस्ट्रक्टर, एंड उसके बाद गेट लैटिट्यूड, गेट लॉन्जिट्यूड एंड कुछ गेटर्स एंड बाकी के कुछ सेटर्स मेथड। एंड हमारे पास ऑर्डर है उसी तरह से। ऑर्डर के अंदर हमारी डिफाइन है ऑर्डर आईडी, डिलीवरी लोकेशन, ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, एंड उसके बाद गेट ऑर्डर एंड सेट सेट्स ऑर्डर स्टेटस एंड ऐसे कुछ गेटर सेटर मेथड्स यहाँ पे डिफाइंड है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर स्टेटस नाम से एक इनम डिफाइंड है दोस्तों। एंड देन वी हैव राइडर नाम से एक क्लास। सो इन राइडर क्लास वी हैव राइडर आईडी, करंट लोकेशन, राइडर अवेलेबल है या नहीं ये एक वेरिएबल, एंड राइडर की रेटिंग। यहाँ पे हम राइडर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम कुछ गेटर सेटर मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि गेट राइडर आईडी हो गया, गेट करंट लोकेशन हो गया, सेट करंट लोकेशन हो गया, इज अवेलेबल मतलब वो पर्टिकुलर राइडर अवेलेबल है या नहीं ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए, सेट अवेलेबल एंड गेट रेटिंग। तो ये था हमारा सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइडर असाइनमेंट सिस्टम इन जावा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो कोड है ये काफी ज्यादा
सिंपल टर्म्स में इंप्लीमेंटेड है, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को अगर ध्यान में रखें तो चीजें इतनी सिंपल नहीं होती है। वहां पे कई सारे बाकी के डिजाइन चॉइसेस एंड टेक चॉइसेस कंसिडरेशन में आ जाते, तो उनको ही हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास स्कोरिंग एल्गोरिदम है एंड एज केसेस है, एंड उसके बाद हमारा आ जाता है कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, उसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है जब हम लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड डायरेक्शनलिटी को रॉ यूज करते हैं। तो केवल लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड को यूज करके अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं यूजर एंड राइडर के बीच का, तो क्या ये एफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना मतलब ये हो गया कि हमारी अर्थ पूरी फ्लैट है, हर एक जगह से हर दूसरी जगह पर हम आसानी से जा सकते हैं केवल एक सिंगल लाइन के थ्रू। तो ये तो बहुत ही गलत चीज हो गई, करेक्ट। तो इसके और क्या दिक्कतें आती है, चलिए इसे देखते हैं। तो ये था वन थिंग कि हमारी अर्थ को हम पूरा फ्लैट अज्यूम कर रहे हैं, मतलब पूरा एक एक प्लेन अज्यूम कर रहे हैं एंड हर जगह से दूसरी जगह जाने पे रोड है ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमारी दिक्कत क्या आ जाती है कि हमारा पास जो भी राइडर एंड एक यूजर है, उसको अगर असाइन होना है उस पर्टिकुलर राइडर को, ये इस पर्टिकुलर यूजर के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम में से जो राइडर डीबी है उसमें से हर एक राइडर के पास जाना पड़ेगा एंड हर एक राइडर को स्कैन करना पड़ेगा टिल वी रिच दी एंड ऑफ दी डीबी। मतलब इस पूरे प्लेनेट पे जितने भी राइडर्स हैं उन पे हम जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, उन पे फिल्टर लगाएंगे एंड उनको सॉर्ट करेंगे। कितना ज्यादा इनफिशिएंट अप्रोच, ठीक। तो ये थी दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड डायरेक्टली। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? तो इसका सॉल्यूशन है ग्रिड इंडेक्सिंग एंड जियो हैशिंग। तो ये इसके सॉल्यूशन है। तो ग्रिड इंडेक्सिंग क्या होता है एंड जियो हैशिंग क्या होता है, चलिए इसे इन डेप्थ समझते हैं। तो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में जब भी हम ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड हम यूज करते हैं ग्रिड इंडेक्सिंग या फिर जियो हैशिंग, ऐसे चीजें यूज करते हैं। तो ग्रिड इंडेक्सिंग क्या है? तो ग्रिड इंडेक्सिंग क्या कहता है कि हमारी जो पूरा ग्लोब है वो ग्रिड्स में डिवाइडेड है। ये हो गई हमारी वन ग्रिड, ये हो गई हमारी सेकंड ग्रिड। ऐसा हमारा जो ग्लोब है वो छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइडेड है एंड वो छोटे छोटे ग्रिड्स भी अनदर छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइडेड है। तो इस तरह से ये था ग्रिड इंडेक्सिंग, ये कहता है। एंड उसके बाद क्या है कि हमारा जो भी राइडर है एंड यूजर है उनको हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसी ग्रिड के अंदर। सपोज मान लीजिए कि हमारा एक यूजर है जो इस पर्टिकुलर ग्रिड में लोकेटेड है, इस पर्टिकुलर ग्रिड से हमें ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर ग्रिड से जहां से हमें ऑर्डर मिला वहां पर वो चेक करेगा कि यहाँ पर कोई राइडर है या नहीं, चेक करेगा। तो यहाँ पर तो कोई भी राइडर नहीं है, यहाँ पर उसे राइडर नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, अपने आजू बाजू के ग्रिड्स को चेक करेगा एंड वहां से देखेगा कि उस ग्रिड में राइडर है या नहीं। तो यहाँ पर हमें एक राइडर मिला, यहाँ पे हमें एक राइडर मिला एंड इस ग्रिड में हमें एक राइडर मिला। तो यहाँ पर हमें आजू बाजू के ग्रिड से राइडर्स मिल गए। तो इसी तरीके से अगर हम चेक करते जाए तो हमें पूरे डीबी में राइडर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर्टिकुलर ग्रिड में ही हम चेक करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा ग्रिड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ग्रिड इंडेक्सिंग क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है एंड इतना ज्यादा एफिशिएंट है? तो ग्रिड इंडेक्सिंग हमें देता है बिग ओ ऑफ 1 में या फिर बिग ओ ऑफ लॉग एन में हमें फाइंड आउट करके देता है हमारा बेस्ट बेस्ट राइडर असाइन करके देता है ये पर्टिकुलर मेथड हमें। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर मेथड ना सिर्फ जोमेटो में बल्कि कई सारे रियल वर्ल्ड कंपनीज में यूज होती है, जैसे कि उबर हो गया या फिर स्विगी हो गया या फिर बाकी के जो भी डिलीवरी सिस्टम्स जो भी काम करते हैं या फिर राइडर असाइनमेंट सिस्टम जहां पर भी यूज होता है वहां पर ग्रिड इंडेक्सिंग मोस्टली वाइडली यूज होता है दोस्तों। तो तो दोस्तों ये था ग्रिड इंडेक्सिंग के बारे में। एंड उसके बाद हमारे पास एक अनदर टर्म आ जाती है जियो हैशिंग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अभी जियो हैशिंग क्या होता है, इसे अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों जियो हैश क्या कहता है, चलिए इसे समझते हैं। तो जियो हैश बोलता है कि जो भी हमारा सेम एरिया होगा दैट इज वन पर्टिकुलर ग्रिड, उसका सेम जियो हैश प्रीफिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा ग्रिड है, ये सेम एरिया है, तो उसको पॉइंट आउट करने वाला जो नेम होगा, जियो हैश होगा, वो सेम होगा। तो मान लीजिए कि अगर हमारा जो राइडर है वो यहाँ पर है एंड हमारा जो ऑर्डर है वो हमें यहाँ से मिल रहा है, तो दोनों भी राइडर एंड जो ऑर्डर है वो सेम ही एरिया से हमें मिल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें राइडर एंड ऑर्डर का सेम एरिया हो गया। तो सेम एरिया मतलब राइडर का जियो हैश भी सेम एंड ऑर्डर का जियो हैश भी सेम, करेक्ट। तो इसलिए हमारा जो राइडर है वो विद इन सेकेंड्स असाइन हो जाएगा यहाँ पर इन बिग ओ ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए जियो हैश काफी ज्यादा पावरफुल है।
सपोज मान लीजिए कि हमें उसी सेम ग्रिड में, उसी सेम एरिया में राइडर असाइन नहीं होता है, राइडर नहीं मिलता, तो हम उसके बाजू के ग्रिड को देखेंगे, करेक्ट। तो बाजू का ग्रिड का जो एरिया है वो तो एक अलग एरिया हुआ, ठीक है, उसके बाजू वाला एरिया, तो उसको हम देखेंगे एंड उसको हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारा राइडर हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें बाजू के एरिया में भी फाइंड आउट करना हो तो हम काफी ज्यादा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग, क्योंकि ये जो एरिया के नेम है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर होंगे एंड हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सम मेथड्स लाइक बाइनरी सर्च ट्री या फिर रेडिस सॉर्टेड सेट्स या फिर इलास्टिक इंडेक्सेस। इन मेथड्स की मदद से हम काफी ज्यादा आसानी से हमारे राइडर को फाइंड आउट कर सकते हैं इन बिग O ऑफ 1 और बिग O ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिग O ऑफ 1 कब होगा, जब हमारा जो राइडर है एंड ऑर्डर है वो सेम एरिया में होगा, तब बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एंड बिग O ऑफ लॉग एन कब होगी, जब हमारा राइडर उस सेम एरिया में नहीं होगा, तब हमें बाकी के एरियाज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा जियो हैशिंग। तो यहाँ पर एक वन मोर इंटरेस्टिंग सी चीज ये आ जाती है कि ये जो जियो हैशेस है ये हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, तो ये हम रेडिस में स्टोर करेंगे दोस्तों, बिकॉज रेडिस एक इन मेमोरी डीबी है जो हमें काफी ज्यादा फास्ट रिट्रीवल ऑफ डेटा देती है। तो विद इन मिली सेकेंड्स हमारा राइडर असाइन हो जाता है, बेस्ट राइडर असाइन हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा जियो हैश के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कौन से टूल्स हम यूज करते हैं जियो हैश के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टूल्स है, जैसे कि रेडिस जियो कमांड हो गई, ये हमें फास्ट इन मेमोरी जियो लुकअप देता है। पोस्टगिस हो गया, ये हमें एसक्यूएल एक्सटेंशन देता है फॉर स्पेशल क्वेरीज। इलास्टिक सर्च हो गया, या फिर उबेर एस3 लाइब्रेरी होगी। तो उबेर एस3 लाइब्रेरी ये हमें हेक्सागोन ग्रिड सिस्टम में वर्क करती है दोस्तों, एंड ये इसे हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है स्कोरिंग एल्गोरिदम। तो हमने कोड में भी देखा था, जब हम राइडर को चूज कर रहे हैं बेस्ट राइडर असाइनमेंट के लिए, तो वहां पर हम लोकेशन के साथ साथ उसकी एक रेटिंग भी पास कर रहे हैं, एंड उन सभी के बेसिस पे हम उस राइडर का एक पर्टिकुलर स्कोर को कैलकुलेट करेंगे, एंड उस स्कोर को कंपेयर करके हम हमारा बेस्ट राइडर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्कोरिंग एल्गोरिदम हमारा कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे मेन चीज है, जो हम गोल्स ऑफ स्कोरिंग एल्गोरिदम है हमारे कुछ, तो वो है कि हमारा जो फूड है वो टाइम पे रीच होना चाहिए, मतलब वो क्विकली रीच होना चाहिए यूजर के साथ, एंड उसके बाद हमारा जो फूड है वो गर्म रहना चाहिए यूजर तक पहुंचने तक, एंड कॉस्ट जो है वो हमारी ऑप्टिमाइज रहनी चाहिए कॉस्ट, एंड राइडर जो है वो यूटिलाइज एफिशिएंटली होने चाहिए, मतलब जो भी राइडर्स है वो सारे एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हम हमारा स्कोरिंग एल्गोरिदम को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, चलिए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पे स्कोरिंग एल्गोरिदम में हमारे कुछ फैक्टर्स है जिनको हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस टू रेस्टोरेंट। तो हमारे जो रेस्टोरेंट का डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा पास कौन से राइडर से है, मतलब कौन से राइडर का डिस्टेंस रेस्टोरेंट से सबसे पास में है, वो एक नंबर 1 फैक्टर हो गया यहाँ पर। तो ये हमें मिलेगा गूगल मैप से या फिर इंटरनल मैप सर्विसेज से। तो यहाँ पर एक ऑब्वियस सी रीजन आ जाता है कि ये हमारा क्लोजर द राइडर फास्टर द पिकअप, एंड सेकंड है हमारा आइडियल टाइम। तो यहाँ पर आइडियल टाइम का मतलब ये है कि जो राइडर का जो वेटिंग टाइम है वो, तो अगर राइडर का जो वेटिंग टाइम है वो अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये तो बिल्कुल भी आइडियल कंडीशन नहीं हुई। तो एक आइडियल टाइम वेटिंग टाइम पीरियड का ही हम राइडर चूज करेंगे। तो इससे हम, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें राइडर ऐप से मिलेगा, जो राइडर हमें लास्ट डिलीवरी टाइम स्टैम्प को सेंड करेगा, तो उसके बेसिस पे हम आइडियल टाइम निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रैफिक कंडीशन। तो जितना हाई ट्रैफिक उतना हम उस राइडर को अवॉइड करेंगे, ये भी हमें गूगल मैप से मिलेगा या फिर हमारा मैप माई इंडिया ट्रैफिक एपीआई से मिलेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेप टाइम फॉर फूड, तो ये हमें रेस्टोरेंट ऐप से मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आ जाता है हमारा राइडर रेटिंग। तो राइडर रेटिंग ये वो रेटिंग है जो प्रीवियस यूजर्स है वो उस राइडर को देते हैं। तो अगर आपने जोमेटो कभी यूज किया होगा और अगर आपने सक्सेसफुली ऑर्डर ले लिया, तो उसके बाद आ जाता है आपको कि आप उस राइडर को रेट करो, तो वही रेटिंग है ये, उसके बेसिस पे उस राइडर की ओवरऑल रेटिंग कैलकुलेट होती है। तो जितनी अच्छी रेटिंग रहेगी उतना वो राइडर रिलायबल रहेगा। तो ये इंटरनल रेटिंग सर्विस से मिलेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर साइज एंड वेट। तो ऑर्डर साइज एंड वेट ये तब कंसीडर करते हैं हम अगर हमारा ऑर्डर बहुत ही ज्यादा बड़ा रहा, एंड उस पर्टिकुलर ऑर्डर को रिसीव करने के लिए हम एक राइडर को तो नहीं असाइन कर सकते जो एक साइकिल यूज कर रहा है, करेक्ट। तो इसलिए हम उस पर्टिकुलर ऑर्डर को एक प्रॉपर राइडर को ही असाइन करेंगे। तो बिग ऑर्डर्स नीड बाइक और कार नॉट साइकिल बेस्ड ऑन आइटम्स इन ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिलीवरी डायरेक्शन। तो डिलीवरी डायरेक्शन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जितना राइडर हमारा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के पास हो उतना ही हमें ज्यादा एफिशिएंट होगा, करेक्ट। तो ये भी हमें मैप से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जिनको कंसीडर करके हम हमारे स्कोरिंग एल्गोरिदम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्कोर नाम से वेरिएबल बना रहे हैं एंड उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वेट 1 है एंड डिस्टेंस ऑफ स्कोर। उसके बाद हमारा जो वेट 2 है एंड आइडियल टाइम स्कोर, वेट 3 है ट्रैफिक स्कोर, वेट 4 है हमारा रेटिंग स्कोर, एंड वेट 5 है हमारा प्रेप टाइम मैथ स्कोर। तो ये जो वेट्स है दोस्तों ये आखिर है क्या, तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये जो वेट है दोस्तों, तो ये है हमारे ईच वेट डिनोट करता है कि ये हमारे
ए बी टेस्टिंग या फिर एमएल मॉडल से जो हमारा फीडबैक आता है, वेट असाइन होते हैं, वो है हमारे। तो जितना स्कोर अच्छा रहेगा उतना आइडियल वो राइडर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइडर ए है एंड राइडर बी है। राइडर ए का डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर, राइडर 2 का डिस्टेंस है 2.2 किलोमीटर, जो कि एक पुअर है। एंड आइडियल टाइम है इसका 3 मिनट्स एंड इसका है 10 मिनट्स। एंड इसकी रेटिंग है 10.9, सॉरी 4.9, एंड इसकी रेटिंग है हमारी 4.3। इसका ट्रैफिक डिले है 2, इसका ट्रैफिक डिले है 6, इसका प्रेप टाइम है 5, इसका भी प्रेप टाइम है 5। तो आइडियली इस कंडीशन में हम जब स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा वेट 1 जो है वो 0.4 है, वेट 2 0.2 है, वेट 3 0.1 है, वेट 4 0.2 है, वेट 5 हमारा 0.1 है, इसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं। हालांकि ये तो हमें एमएल मॉडल से पता चलेगा कि कौन से फैक्टर का क्या वेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइडर ए है उसका स्कोर कैलकुलेट करने के बाद हमें 0.708 ये स्कोर मिल रहा है। एंड राइडर बी का जो है उसका स्कोर कैलकुलेट करने के बाद हमें 0.552 मिल रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि हमारा जो राइडर ए है ये हमारा बेस्ट मैच हुआ हमें हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसी तरह से हम हमारे राइडर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है, रियल वर्ल्ड कंपनीज में ये स्कोरिंग एल्गोरिदम आखिर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारे जो वेट्स है दोस्तों, ये एक रियल एमएल मॉडल से हम ट्रेन करते हैं एंड वेट्स को डिसाइड करते हैं एंड उसके बेसिस पे ही हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो एंड ये जो वेट्स है ये मल्टीपल फैक्टर्स पे वेराई करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट स्कोरिंग लॉजिक को यूज कर सकते हैं। लंच के लिए डिफरेंट, डिनर के लिए डिफरेंट यूज कर सकते हैं, डेंसिटीज के लिए अलग एंड सब अब्स के लिए अलग, कार राइडर्स, बाइक्स एंड वॉकिंग कुरियर्स के लिए हम अलग स्कोरिंग लॉजिक को यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो कि उबेर ईट्स जैसी कंपनीज ऐसे ही अलग अलग लॉजिक, स्कोरिंग लॉजिक्स को यूज करके अपने राइडर्स को स्कोर देती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो जोमेटो का जो बैकएंड आर्किटेक्चर है ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि हमें लगता है। इसमें काफका इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें नोटिफिकेशन देने में, हमें रियल टाइम ट्रैकिंग प्रोवाइड करने में एंड रियल टाइम राइडर असाइनमेंट होने में एंड रियल टाइम रेस्टोरेंट को हमारा स्टेटस अपडेट होने में कि ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं, पेमेंट हुआ या नहीं, ये सभी चीजों के लिए काफका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए दोस्तों काफका का आर्किटेक्चर देखते हैं कि जोमेटो में ये कैसे होता है एंड कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। तो बिफोर वी जंप इनटू द काफका आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर मैं काफका के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कराना चाहूंगी ताकि ये जो आर्किटेक्चर है ये काफी ज्यादा सिंपल आपको लगे। तो यहाँ पर हमारे पास काफका के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हमारा नंबर 1 है हमारा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि ये डेटा को सेंड करता है काफका में। इट इज लाइक अ मैसेज और अ इवेंट। ठीक है, ये डेटा को सेंड करता है काफका में। तो आप इसे ऐसे सोच सकते हो कि ये हमारा काफका का जो क्लस्टर है एंड ये हमारा प्रोड्यूसर है। तो ये क्या कर रहा है, डेटा या फिर इवेंट को भेज रहा है इस पर्टिकुलर काफका में एंड यहाँ पर ये ब्रोकर्स में स्टोर हो रहे हैं एंड पर्टिकुलर जो हमारा इवेंट है वो अनदर वे में एक पार्टीशन के अंदर स्टोर है। तो जैसे कि हमारे पास कई सारे इवेंट्स होंगे, वो इवेंट्स को हम टॉपिक्स कहते हैं एंड ये सारे इवेंट्स हमारे एक पार्टीशन में स्टोर होंगे दोस्तों। एंड ये एक पर्टिकुलर पार्टीशन एक पर्टिकुलर ब्रोकर के अंदर होगा जिसके उस पर्टिकुलर ब्रोकर के अंदर कई सारे पार्टीशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर ब्रोकर के अंदर कई 2 पार्टीशंस है। तो इसी तरह से हमारा डेटा काफका में जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा अनदर कॉन्सेप्ट, आ जाता है हमारा कंज्यूमर कॉन्सेप्ट। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर रीड करेगा डेटा फ्रॉम काफका। तो इसके आर्किटेक्चर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो इस पर्टिकुलर डेटा को रीड कर रहा है, इस पर्टिकुलर काफका के डेटा इवेंट्स को वो रीड कर रहा है। तो ये हमारा कंज्यूमर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक। तो टॉपिक ये लाइक अ नेम्ड चैनल और स्ट्रीम इन काफका। तो ये एक पर्टिकुलर नेम ऑफ चैनल या फिर स्ट्रीम है काफका के अंदर। एंड उसके बाद आ जाता है पार्टीशन। तो टॉपिक इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स फॉर स्केलेबिलिटी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। तो जो कई सारे टॉपिक्स है वो पार्टीशन में स्प्लिट हो जाते हैं ताकि हम आगे चल के उन्हें स्केल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम अगर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर वो स्केलिंग को अचीव कर सकते हैं और हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रोकर। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ब्रोकर भी हमारा वो एक पर्टिकुलर चीज है जिसमें हमारी पार्टीशन स्टोर्ड है। तो ये था हमारा सिंपल काफका के बेसिक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर हम काफका को ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक हाई स्पीड मैसेजिंग सिस्टम है जो अलाउ करता है डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज को कम्युनिकेट करना विदाउट बीइंग टाइटली कपल्ड। तो यहाँ पर हमारी डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज है दोस्तों, जैसे कि ऑर्डर प्लेस हुआ, रेस्टोरेंट सर्विस एक अलग हुई, राइडर असाइनमेंट सर्विस एक अलग हुई एंड यूजर के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज एक अलग हुई, जैसे कि यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया एंड ऑल। तो ये सारी सर्विसेज को जो जो कपल करता है, जो लूजली कपल करता है, उसे हम काफका के द्वारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन सभी माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। तो आप काफका को उसी तरह से एक समझ सकते हैं कि ये एक
ये एक हाई स्पीड मैसेजिंग सिस्टम है जो बातचीत कर रहा है अलग अलग सर्विसेज के बीच में। तो चलिए दोस्तों, अभी हम राइडर असाइनमेंट का एक काफका फ्लो देखते हैं कि काफका यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम ऑर्डर प्लेस कैसे हो रहा है, उस यूजर जो है हमारा ऑर्डर प्लेस करता है, वो एपीआई गेटवे पे जाता है एंड हमारे ऑर्डर सर्विस पे जाता है। ओके, यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद एपीआई गेटवे, उसके बाद ऑर्डर सर्विस पे हमारा ऑर्डर चला गया। उसके बाद आ जाता है हमारा रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के ऊपर आ जाता है कि रेस्टोरेंट ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे केस में रेस्टोरेंट ने ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑर्डर सर्विस से हम क्या करेंगे, एक मैसेज सेंड करेंगे काफका टॉपिक को कि हमारा जो रेस्टोरेंट है उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा कि रेस्टोरेंट एक्सेप्टेड। हमारा जो काफका टॉपिक है वो क्या रहेगा कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो एक्सेप्ट कर लिया उसने ऑर्डर। एंड उसके उसके कंटेंट्स में क्या रहेगा कि ऑर्डर आईडी रहेगी, हमारी रेस्टोरेंट आईडी रहेगी, डिलीवरी लोकेशन रहेगी एंड प्रेप टाइम एंड बाकी के चीजें रह सकती है। ओके, तो ये काफका टॉपिक हमने भेज दिया काफका को एंड इससे हमने एक इवेंट ट्रिगर कर दिया कि रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। काफका कंज्यूमर आता है उसके बाद हमारा। ठीक है, तो काफका जैसे कि मैंने पहले बताया था काफका के बेसिक एक्सप्लेन करते समय कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर होता है जो एक टॉपिक बनाता है या फिर एक इवेंट ट्रिगर करता है, एक इवेंट को बनाता है, उसको काफका में स्ट्रीम करता है एंड उसके बाद एक कंज्यूमर होता है जो कि उस इवेंट को कंज्यूम करता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा यहाँ पे काफका कंज्यूमर भी है। तो जो राइडर असाइनमेंट इंजन जो है हमारा, वो हमारा एक काफका कंज्यूमर की तरह एक्ट कर रहा है इस केस में। तो नाउ अनदर सर्विस दैट इज राइडर असाइनमेंट सर्विस इज लिस्टिंग सब्सक्राइब टू द रेस्टोरेंट एक्सेप्ट। तो जो हमारा राइडर असाइनमेंट इंजन जो है वो सब्सक्राइब कर रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, दैट इज रेस्टोरेंट एक्सेप्टेड। इस टॉपिक को उसने सब्सक्राइब कर लिया एंड उसको वो रीड कर रहा है, दैट इज कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो काफका कंज्यूमर है ऑफ रेस्टोरेंट एक्सेप्टेड दैट इज राइडर असाइनमेंट इंजन, तो उसने क्या किया, उसने रीड किया कि हमारा जो काफका का जो टॉपिक है उसमें हमारा रेस्टोरेंट एक्सेप्टेड ये आ गया है। उसने उसकी फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। तो उसने क्या किया, गेट नियर बाय आइडियल राइडर्स, उसने नियर बाय आइडियल राइडर्स है उनकी लिस्ट निकाल दी यहाँ पर एंड उसके बाद उसने स्कोर निकाला सारे आइडल राइडर्स का एंड उसने पब्लिश कर दिया काफका को कि राइडर हमारा जो है वो असाइन हो चुका है इस केस में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज रीट्राई एंड रेडियस एक्सपांशन लॉजिक। तो रेडियस एक्सपांशन लॉजिक को अभी के लिए भूल जाओ, पहले देखते हैं कि रीट्राई क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर राइडर असाइन नहीं होता है या फिर राइडर जो है असाइन होने के बाद अगर राइडर रिजेक्ट कर देता है या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है तो हम रीट्राई को यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसकी नीड ही क्यों है, वाई रीट्राई एंड रेडियस एक्सपांशन लॉजिक इज नीडेड। तो इमेजिन करो कि अगर रेस्टोरेंट ने ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट कर दिया एंड हमने राइडर ए को असाइन कर दिया हमारे ऑर्डर को लेने के लिए। ठीक है, एंड राइडर ए जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता या फिर रिजेक्ट कर देता है या फिर ऑफलाइन चले जाता है या फिर उसका फोन डेड हो जाता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउ वी कांट जस्ट गिव अप, राइट? गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन हियर। तो हमें रीट्राई करने की जरूरत है, बट इन अ स्मार्टर वे। ठीक है, तो यही पर ही हमारा रीट्राई एंड रेडियस एक्सपांशन लॉजिक जो है वो काम करता है। ठीक है, तो अभी ये कैसे काम करता है तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो में देखते हैं कि रीट्राई एंड रेडियस एक्सपांशन लॉजिक कैसे काम करता है। तो पहले हमारा जो इनिशियल राइडर है वो 2 किलोमीटर के रेडियस में हम देखेंगे, सर्च करेंगे। इनिशियल राइडर ए सिलेक्ट हो जाता है 2 किलोमीटर के रेडियस में, उसे हम असाइनमेंट सेंड कर देंगे, एक नोटिफिकेशन भेज देंगे राइडर ए को कि विल यू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर। तो उसके बाद जो है हमारा राइडर बाय चांस वो रिजेक्ट कर देता है हमारा ऑर्डर और टाइम आउट हो जाता है आफ्टर नो एक्शन इन 30 सेकेंड्स, मतलब कुछ टाइम के बाद टाइम आउट हो जाता है एंड राइडर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उसके बाद हमारा जाता है रीट्राई लॉजिक ट्रिगर हो जाता है उसके बाद। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बेस्ट राइडर 2 किलोमीटर में सर्च करेंगे। ठीक है, तो 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी राइडर्स हैं उनको हम सर्च करेंगे, उनको हम ट्राई करेंगे। अगर हमें नहीं मिलते हैं 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी राइडर्स, तो हम यहाँ पे हमारा जो रेडियस है वो एक्सपांड कर देंगे 3 किलोमीटर से। तो 2 किलोमीटर से हम यहाँ पे 3 किलोमीटर पे हमारा रेडियस एक्सपांड कर रहा है। एंड उसके बाद अगर फिर भी हमें नहीं मिलता वो पर्टिकुलर, मतलब जो भी हमारा राइडर है, अगर हमें कोई भी राइडर नहीं मिलता 3 किलोमीटर पर भी, तो ऐसे कर करके हम 3 से हम 4 भी जा सकते हैं, हम 5 भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल, हम 6 किलोमीटर हमारी मैक्सिमम रेंज रखते हैं, तो हम ये रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस विद टिल द टाइम वी रीच द मैक्स रेडियस। तो हम जब तक के 6 किलोमीटर नहीं पहुंच जाते तब तक के हम ये रिपीट करते रहेंगे। इफ नो वन एक्सेप्ट्स द ऑर्डर देन हम अलर्ट सेंड कर देंगे ऑप्स टीम को। ठीक है, ऑप्स टीम को हम अलर्ट सेंड कर देंगे एंड जो वो पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है वो डीएल क्यू में चला जाएगा, डेड लेटर क्यू, आफ्टर एन नंबर ऑफ ट्राइज। तो इस तरह से हमारा रीट्राई एंड रेडियस एक्सपांशन लॉजिक काम करता है।
तो यहाँ पे टिपिकल रीट्राई पैरामीटर्स हमारे क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रीट्राई इंटरवल टिपिकल हमारे 30 to 60 सेकंड्स के विद इन होता है। तो यहाँ पर हम राइडर का वेट करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा रेडियस स्टेप्स। तो रेडियस स्टेप्स हमारे 1 किलोमीटर दैट इज ग्रेजुअली हम इंक्रीज करते हैं। ये ये टोटली हम पे डिपेंड करता है एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, एज अ डेवलपर, कि एज अ डिजाइनर, कि हम कितने ग्रेजुअली हमारे स्टेप्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, कितने किलोमीटर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहते हैं, ये टोटली हम पे डिपेंडेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारा मैक्स रिट्रेस टिपिकली 3 to 5 रख सकते हैं हम। देन हम फॉल बैक करेंगे ऑप्स टीम की तरफ। उसके बाद फाइनल फॉल बैक, ऑप्स एस्केलेशन और मैनुअल असाइनमेंट। देन हमारा आ जाता है रीट्राई विद काफका। तो ये तो हो गया दोस्तों पूरा सिनारियो रीट्राई मैकेनिज्म का। पर ये काफका में कैसे होता है, चलिए इसे देखते हैं। तो काफका में हमारा जो टॉपिक है वो राइडर असाइनमेंट, वो हमारे इनिशियल असाइनमेंट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफका ने तो टॉपिक रेज कर दिया राइट, कि राइडर असाइन हो गया, पर उसके बाद तो राइडर ने हमें धोखा दे दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने तो टाइम आउट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद हम कैसे हैंडल करें, तो चलिए इसे देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास अनदर टॉपिक आ जाता है राइडर रिजेक्टेड। तो यहाँ पे राइडर एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर देता है, मतलब मुंह पे मना कर देता है कि मैं तेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा राइडर टाइम आउट। यहाँ पे जो राइडर है हमारा वो रिस्पॉन्स नहीं कर देता एक्स सेकंड्स में भी, मतलब यहाँ पे हम सीन जोन हो जाते हैं या फिर हम इग्नोर हो जाते हैं टोटली। उसके बाद आ जाता है हमारा रीट्राई असाइनमेंट। तो यहाँ पे हम रीट्राई करेंगे, ट्रिगर करेंगे रीट्राई लॉजिक को। अगर असाइनमेंट फिर भी फेल हो जाता है तो यहाँ पे हम ऑप्स टीम को एक अलर्ट भेजेंगे एंड डीएल क्यू में हमारा जो टॉपिक है वो भेज देंगे डेड लेटर क्यू में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टिपिकल रीट्राई पैरामीटर्स एंड काफका के साथ ये रीट्राई पैरामीटर्स ट्रिगर होते हैं। चलिए दोस्तों अभी ये सूडो कोड देख लेते हैं इस रीट्राई मैकेनिज्म का। तो यहाँ पर हम क्यों ये यूज कर रहे हैं, हम व्हाई नॉट टू सर्च ऑल दी राइडर्स एट वंस। तो इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये हायर कॉस्ट देता है, अननेसेसरी पिंगिंग ऑफ फार ऑफ राइडर्स, जो बाहर मतलब जो 6-6 7-7 किलोमीटर दूर है उनको भी विदाउट एनी रीजन पिंग कर दो, ये हम नहीं चाहते। एंड राइडर मे टेक लॉन्ग टाइम टू रीच। एंड यहाँ पे लोकलाइज सर्च इंप्रूव्स द असाइनमेंट सक्सेस एंड स्पीड एंड फूड क्वालिटी। तो हमारा जो बेसिक गोल है उसको अचीव करने के लिए हम ये पूरा जो है ये पूरा एडवांस एल्गोरिदम एंड ऑल ये सब इम्प्लीमेंटेशन को कर रहे हैं ताकि हमारे यूजर को गर्म खाना मिल सके। तो यहाँ पे हमारे रीट्राई स्ट्रेटेजी का सूडो कोड एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया है रेडियस दैट इज 2, एंड उसके बाद हमने डिफाइन किया है मैक्स रेडियस की, मतलब इतने मैक्सिमम रेडियस तक के हम सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम एक व्हाइल लूप लगा रहे हैं रेडियस पर जब तक कि वो मैक्स रेडियस तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है कैंडिडेट्स पे जो कि हमारी राइडर्स है, एंड ये राइडर्स को हम फेच कर रहे हैं रेडिस सर्विस से। तो यहाँ पर हम रेडिस सर्विस से राइडर्स को फेच कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रेडियस के अंदर। तो यहाँ पे हमने लोकेशन पास की। तो लोकेशन हमारा जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम ग्रीड एंड जियो हैशिंग का यूज करेंगे ना कि लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का। तो यहाँ पे हम ग्रीड, जियो हैशिंग एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के मदद से हम हमारी लोकेशन को पास करेंगे, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड हम हमारी लोकेशन को पास करेंगे। एंड रेडियस जो है हमारा वो तो बाय डिफॉल्ट 2 ही है, करेक्ट, हार्ड कोडेड 2 है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि अगर हमारा राइडर जो है वो असाइन हो जाता है तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे हमारा व्हाइल लूप। अगर वो असाइन नहीं होता तो यहाँ पर हम रेडियस को है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ रेडियस। एंड यहाँ पे हम एक वेट टाइम लगा लेंगे बिफोर गोइंग टू द रीट्राई। अगर फिर भी हमें राइडर नहीं मिलता है, रेडियस जो है हमारा अगर 6 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है हमारा रेडियस, तो हम काफका में पब्लिश कर देंगे कि असाइनमेंट फेल हो गया हमारा इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमारा रीट्राई मैकेनिज्म काम करता है एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन ये रहा। एक बेसिक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि रीट्राई मैकेनिज्म दिखता कैसे है। तो यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट आ गया, 2 किलोमीटर रेडियस पे हमारा रीट्राई 0 था। तो यहाँ पे हमारा जो राइडर है उसने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा 3 किलोमीटर रेडियस आ गया, उसने भी हमारा ऑर्डर जो है रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा रेडियस हो गया 4 किलोमीटर एंड हमारा राइडर जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर यहाँ पे भी उसको धोखा मिल जाता है हमारे ऑर्डर को कि उसको कोई भी राइडर असाइन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम एस्केलेशन भेज देंगे ऑप्स टीम के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइडर असाइनमेंट सर्विस काम करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे मैं कवर करूंगी कुछ बोनस पॉइंट्स जो कि आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेंगे एंड जिससे आपका बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन होगा। कुछ एज केसेस को कवर करेंगे, कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस को कवर करेंगे इंटरव्यूअर से। तो चलिए देखते हैं उनको। तो दोस्तों अभी बारी आ जाती है कि हम
कुछ फेलियर्स एंड एज केसेस को हैंडल करें। तो ये दोस्तों एक बोनस पॉइंट आ जाता है इस वीडियो का, ताकि क्योंकि आप लास्ट तक बने हैं तो यहाँ पर हम फेलियर्स एंड एज केसेस को कैसे हैंडल करते हैं इसकी एक समरी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एज केस है दैट इज राइडर नॉट फाउंड, इसका हमने एक देखा था कि इसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। एक हम एक्स रेडियस एक्सपांशन मैकेनिज्म को ट्राई कर रहे हैं, रीट्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑफ स्ट्रीम को अलर्ट्स भेज रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा राइडर रिजेक्ट्स और टाइम आउट। तो राइडर अगर रिजेक्ट कर देता है या फिर टाइम आउट हो जाता है तो हम नेक्स्ट बेस्ट राइडर को ट्राई करेंगे। उसके बाद हम काफका इवेंट को अपडेट कर देंगे एंड राइडर स्टेटस को अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा रेडिस डाउन। क्या होगा अगर हमारा जो रेडिस है वो अगर डाउन हो गया तो यहाँ पर हम फॉल बैक टू डीबी। तो यहाँ पर हम जो स्लो डीबीज है, मतलब अनदर स्लो डीबीज जैसे कि पोस्टग्रेस हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, या फिर एनी अदर स्लोअर डीबी, उनको हम फॉल बैक कर देंगे। तो एंड उसके बाद हम इंफ्रा टीम को अलर्ट भेज देंगे। क्या होगा अगर हमारा जो स्कोरिंग सिस्टम है अगर वो क्रैश हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम यूज फॉल बैक स्कोरिंग, यहाँ पर हम प्रॉक्सिमिटी बेस्ड स्कोरिंग को यूज करेंगे। अगर नहीं हुआ उससे भी तो फिर हम एरर को लॉक करेंगे एंड एक अलर्ट भेज देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा अगर सारे रिट्राइज अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो फिर हम उस पर्टिकुलर काफका टॉपिक को, काफका इवेंट को हम डीएल क्यू में भेज देंगे एंड ऑप्स टीम को एस्केलेशन भेज देंगे, ओके। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा अगर ऑर्डर हमारा बीच में ही कैंसिल हो जाता है, हमने सब कुछ कर लिया बट हमारा ऑर्डर बीच में ही कैंसिल हो गया, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो जॉब है उसको किल कर देंगे एंड हम पूरी काफका पाइपलाइन को क्लियर कर देंगे एंड हम नोटिफाई कर देंगे दोनों ही पार्टीज को कि ऑर्डर कैंसिल हो गया। दैट इज रेस्टोरेंट को भी नोटिफाई कर देंगे, राइडर असाइनमेंट को भी नोटिफाई कर देंगे कि ऑर्डर जो है हमारा वो कैंसिल हो चुका है यूजर के द्वारा। क्या होगा दोस्तों अगर गलती से हमारा जो लोकेशन है वो डिले दिखाई एंड उसके वजह से हमारी जो लोकेशन है वो मिसमैच हो जाए। राइडर की लोकेशन हमें दिखाए ग्रिड ए में है एंड एक्चुअल में वो ग्रिड ए में हो ही ना, वो ग्रिड डी में हो, तो फिर क्या होगा उस केस में। तो यहाँ पर हम टीटीएल फॉर रेडिस यूज करेंगे एंड पीरियोडिक रिफ्रेश यूज करेंगे दोस्तों। अगर उसके बाद आ जाता है अगर हमारा इनवैलिड डिलीवरी एड्रेस हो तो हम ब्लॉक कर देंगे अर्ली इन ऑर्डर सर्विस एंड यूजर को नोटिफाई कर देंगे कि भाई आपका एड्रेस तो इनवैलिड है। उसके बाद आ जाता है हमारा अगर काफका डिलीवरी फेलियर हो तो हम रीट्राई करेंगे प्रोड्यूसर को एंड उसके बाद हम उसे डीएलक्यू में या फिर लोकल स्टोर में भेज देंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ फेलियर एंड एज केसेस हैंडलिंग इन अवर जोमेटो एलएलटी। उसके उसके बाद हमारा नेक्स्ट बोनस टॉपिक आ जाता है कि हम राइडर एंड कस्टमर को नोटिफिकेशन कब कब एंड कहाँ कहाँ भेजेंगे। तो यहाँ पर जब रेस्टोरेंट हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, ये काफका टॉपिक जब ट्रिगर होता है तब हम राइडर को नोटिफिकेशन भेजेंगे एंड उसके बाद जब हमारा राइडर असाइन हो जाता है तब हम कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजेंगे। ये तब होगा जब राइडर ऑन दी वे रहेगा टू पिकअप आवर ऑर्डर एंड जब हमारा राइडर अराइव हो जाता है रेस्टोरेंट को तो हम रेस्टोरेंट को नोटिफिकेशन भेजेंगे एंड कस्टमर को भी नोटिफिकेशन भेजेंगे। ऑर्डर जब पिक हो जाता है तब हम कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो पिक हो चुका है एंड जल्दी वो आपके पास आने वाला है। अगर ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो हम कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो चुका है। अगर असाइनमेंट फेलर हो जाती है, अगर राइडर असाइन नहीं होता तो हम कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डिले इन फाइंडिंग द राइडर, ये नोटिफिकेशन हम कस्टमर को भेजेंगे। अगर हमारा जो राइडर है वो रिजेक्ट हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है, तो हम राइडर ऐप को दैट इज नेक्स्ट कैंडिडेट को हम अलर्ट करेंगे कि प्लीज अगर आप अवेलेबल हो तो आप असाइन हो जाओ। ये हम रीट्राई करेंगे, इसे हम साइलेंट रीट्राई भी कहते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ नोटिफिकेशन एंड अलर्ट जो हम रेस्टोरेंट्स एंड राइडर्स एंड कस्टमर ऐप्स को भेज रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट आ जाता है हमारा रूटिंग राउटिंग इंजिन। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज हैवर्सन डिस्टेंस फॉर्मूला की जगह हम एक्चुअल रोड डिस्टेंस एंड ट्रैफिक को कवर करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे कर रहे हैं हम उसको देखते हैं। तो अगर राइडर हमारा 0.5 किलोमीटर पे है बट 2 किलोमीटर बाय रोड दिखा रहा है तो ये तो ऑप्टिमल नहीं हुआ, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गूगल मैप्स का यूज करेंगे, गूगल मैप्स एपीआई का यूज करेंगे, OSRM ओपन सोर्स का यूज करेंगे या फिर मैप बॉक्स का यूज करेंगे। गूगल मैप हो गई, OSRM हो गई एंड मैप बॉक्स, इन सभी चीजों को का यूज करके हम एक ऑप्टिमल डिस्टेंस, मतलब एक रियलिस्टिक डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे राइडर एंड हमारे यूजर के बीच का। उसके बाद हमारे अनदर बोनस पॉइंट आ जाता है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा इस वीडियो में तो हमने यहाँ पे वेट्स कैलकुलेट किए थे यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल हमारा एमएल मॉडल हमारा कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम एमएल मॉडल यूज कर रहे हैं टू प्रेडिक्ट द ईटीएम दैट इज एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। यहाँ पर हम उसको यूज कर रहे हैं टू प्रेडिक्ट द राइडर एक्सेप्टेंस, राइडर के प्रीवियस बिहेवियर के बेसिस पे हम उसके एक्सेप्टेंस को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ताकि हम राइडर का स्कोर कैलकुलेट कर सके। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑर्डर डिलीवरी सक्सेस एंड फेलियर, इन सभी चीजों को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं एमएलए मॉडल के मदद से।
उसके बाद आ जाता है हमारा माइक्रो सर्विस एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो जो हमारा असाइनमेंट लॉजिक है वो एक सेपरेट सर्विस है, एंड काफका इवेंट्स को हम यूज कर रहे हैं ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, रेस्टोरेंट एक्सेप्ट करने के लिए, एंड राइडर असाइन एंड राइडर अराइव। ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं रियल वर्ल्ड जोमेटो एलएलडी में या फिर रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में। ये तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स हुए जो हम काफका से ट्रिगर कर रहे हैं, बट ऐसे एन नंबर्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं जिससे हम काफका को ट्रिगर करते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो माइक्रो सर्विस है एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है वो वर्क करता है, एंड काफका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि वो एक माइक्रो सर्विस एंड दूसरी माइक्रो सर्विस के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको हैंडल कर सके, एंड ये हम काफका की मदद से अचीव करते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट बोनस पॉइंट हमारा आ जाता है मॉनिटरिंग एंड मैट्रिक्स। तो दोस्तों जब हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को डिफाइन करते हैं तो मॉनिटरिंग एंड मैट्रिक्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है उस हमारी पूरी एप्लीकेशन को, पूरे सिस्टम के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हमारी सिस्टम कभी भी डाउन ना हो। तो यहाँ पर हम कुछ मैट्रिक्स को भी ट्रेस करेंगे एंड उन्हें एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर हमारा है राइडर असाइनमेंट सक्सेस काउंट बताना चाहूंगी। तो ये जो मॉनिटरिंग एंड मैट्रिक्स होता है दोस्तों, तो ये हम जैसे डेवलपर्स या फिर ऑप्स टीम या फिर जो भी परफॉर्मेंस इंजीनियर है वो यूज करते हैं एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए। इंफ्रा टीम भी यूज करती है, ये सारे डेवऑप्स एंड हम इंजीनियर्स यूज करते हैं इन मैट्रिक्स का। इसका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं रहता। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स हमें रेज करने चाहिए जब हम कोई भी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर जोमेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन से मैट्रिक्स को रेज करेंगे उनको देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा राइडर असाइनमेंट सक्सेस काउंट, तो ये ट्रैक करेगा सक्सेसफुल राइडर असाइनमेंट्स को। राइडर असाइनमेंट फेलियर काउंट, ये ट्रैक करेगा जब भी राइडर असाइनमेंट फेल हो जाता है अनयूजुअली उसको। उसके बाद आ जाता है हमारा रीट्राई काउंट, राइडर असाइनमेंट की रीट्राई काउंट। तो ये कितने रीट्राई लॉजिक को ट्रिगर कितने बार हुआ उसको ये मैट्रिक बताएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा लेटेंसी, ये डिनोट करेगा टाइम टेकन टू असाइन द राइडर। देन हमारा आ जाता है राइडर रिजेक्शन रेट, तो यहाँ पर हम ट्रैक करेंगे परसेंटेज में कि हमारे राइडर्स कितने परसेंटेज में ऑर्डर रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर विदाउट राइडर अलर्ट्स, तो ऑर्डर दैट एक्सीड्स द मैक्स रिट्राइज उनका हम यहाँ पे काउंट दिखाएंगे। उसके बाद आ जाता है रेडिस जियो लुकअप ड्यूरेशन, तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम एक जियो हैश में स्टोर करेंगे हर एक ग्रिड को। ठीक है, हर एक ग्रिड मतलब ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया हुआ। तो इस जियो हैश को हम किस में स्टोर करेंगे, तो इसको हम स्टोर करेंगे रेडिस में स्टोर करेंगे ताकि हमारा फास्टर लुकअप्स हो सके। तो रेडिस में हम इसको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करके स्टोर करेंगे ताकि हमें लॉग बिगो ऑफ लॉग 1 और बिगो ऑफ लॉग n में हमें जो लुकअप है वो मिल जाए। तो इसको हम रेडिस में स्टोर कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो रेडिस लुकअप ड्यूरेशन है उसका एक मेट्रिक यहाँ पे हम मॉनिटरिंग में लगाएंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट काफका इवेंट डिलीवरी फेलियर काउंट। अगर काफका में कोई इशू हो जाता है या फिर इन पब्लिशिंग एंड कंज्यूमिंग द इवेंट, तो उसे हम एक मेट्रिक में डिनोट करेंगे, एक मेट्रिक में उसे शो करेंगे। इस मेट्रिक्स को हम रेज कर सकते हैं यूजिंग सम टूल्स लाइक प्रोमीथियस की मदद से हम यूज कर सकते हैं। एंड प्रोमीथियस की मदद से जो मैट्रिक्स हम रेज कर रहे हैं उससे हम शो कर सकते हैं ग्राफाना या फिर कोई और टूल्स में हम इसको शो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे मॉनिटरिंग एंड मैट्रिक्स। दोस्तों हमने एंड टू एंड पूरा जोमेटो का एलएलडी ऑलमोस्ट राइडर असाइनमेंट सिस्टम से पूरा कवर कर लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा, अगर इस वीडियो से आपकी जरा सी भी नॉलेज बढ़ी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।